Assalamu alaikum, my dear students. This is class 9th, and we are studying disaster management. Today we will be discussing about landslides. What is a landslide? यानी लैंडस्लाइड क्या होता है? आप में से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का दौरा किया हो, ख़ास करके उस सीज़न में जिस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, यानी ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। और अक्सर आपने देखा होगा कि इन रेनी सीजन्स में अक्सर रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान या पस्सियाँ पहाड़ों से नीचे गिरकर रोड पे आती हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमें व्हीकलर मूवमेंट्स जो होते हैं ये स्टॉप होती हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक न इस रोड को क्लियर किया जाए। या ऐसे भी इंसिडेंट्स हमने देखे होंगे कि कई ऐसे एरियाज़ या इलाके जहाँ पर एग्जीक्यूशंस की एक्टिविटी की जा रही हो। एग्जीक्यूशंस हम कहते हैं सिंपल ज़मीन की खुदाई को। क्या कई जगहों पर ज़मीन की खुदाई होती है रोड्स बिल्ड करने के लिए या बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इस इंसिडेंट्स की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब हम देखेंगे ये लैंडस्लाइड्स हम किन को कहेंगे। ये लैंडस्लाइड्स इज़ अ जियोलॉजिकल फिनोमिना। ये लैंडस्लाइड जो होता है ये एक जियोलॉजिकल फिनोमिना। जियोलॉजिकल फिनोमिना हम उस फिनोमिना को कहते हैं जो रिलेटेड हो अर्थ से, विच इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ सॉयल, जिसमें मोमेंट ऑफ सॉयल होता है, मोमेंट ऑफ मास ऑफ सॉयल होता है, जिसको हम पसियाँ कहते हैं। ज़मीन का एक मादा जब नीचे गिर कर आता है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ ए मास ऑफ सॉयल। या मोमेंट ऑफ रॉक, या बड़े बड़े चट्टान जब नीचे गिर कर आते हैं पहाड़ों से या ऊंचाई से। और डेब्रीज डाउन स्लोप्स, डेब्रीज ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, डेब्रीज हम कहते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स फ्रॉम द स्लोप्स, जब किसी ऊंचाई से जो छोटे पत्थर होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, जब ये नीचे गिर कर आते हैं तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ डेब्रीज। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। अब क्या होता है लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड क्या होता है? इज ए जियोलॉजिकल फिनोमिना। ये एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है विच इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ सॉयल, रॉक और डेब्रीज डाउन स्लोप्स। अब जो ये लैंडस्लाइड्स होते हैं लैंडस्लाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये पसियाँ नीचे क्यों गिर आते हैं? क्योंकि रेनफॉल की वजह से जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स ऑकर हो सकते हैं। या जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। या अगर अर्थक्वेक भी हो तो अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, यानी लैंडस्लाइड्स से क्या हो सकता है। ये जो लैंडस्लाइड्स होते हैं दीज आर द मोस्ट ऑब्जर्व्ड टू affect hilly areas and are recurring phenomenon occurring in all parts of India from Kerala to Himalayas। जो ये लैंडस्लाइड्स होते हैं ये हम अक्सर उन जगहों पे होता है जो हिली एरियाज़ होते हैं, यानी हिली एरियाज़ पे लैंडस्लाइड्स अक्सर होते हैं। और ये एक रिकरिंग फिनोमेनन होता है जो हिंदुस्तान के लगभग हर इलाके में होता है। फ्रॉम केरला टू हिमालयाज, केरला से लेकर हिमालयन रेंज तक जितने भी इलाके होते हैं, जो भी एरियाज़ होते हैं, दीज आर द प्रोन टू हिमालयाज। एरियाज़ प्रोन टू दीज आर द प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। एरियाज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड्स इंक्लूड्स, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी होते हैं, ऐसे इलाके भी होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, या जहाँ पर ज़्यादा ये लैंडस्लाइड्स होते हैं। इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। जो इलाका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है ये हिली एरिया होता है, तो ये प्रोन टू लैंडस्लाइड्स कहलाता है। द नीलगिरीज, और एक नीलगिरीज, द विंध्यास माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थ्रू आउट द हिमालयन रेंज, ये जो इलाके हैं इनको हम कहते हैं प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। The incidents of landslides mostly occur during and after spells of heavy rains। जो ये हादसा, जो इंसिडेंट्स लैंडस्लाइड्स के जो हादसा होते हैं ये अक्सर जब बारिश पड़ती है उस टाइम होते हैं, या आफ्टर रेनफॉल, या बारिश ख़त्म होने के बाद लैंडस्लाइड्स होते हैं।
मेजर कॉन्सिक्वेंसेस लैंड स्लाइड्स में कौन कौन से होते हैं, यानी लैंड स्लाइड्स की वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या नताइज निकल सकते हैं। पहला इसमें आता है ब्लॉकिंग ऑफ स्ट्रीम्स, जो कि हम जानते हैं कि पसियाँ जब गिरते हैं ऊंचाई से, पसियाँ जब नीचे गिर कर आती हैं तो ये किसी नदी में, किसी स्ट्रीम में भी जा सकती हैं। इसको हम इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लैंड इनटू वाटर कहेंगे। तो जब ये इन्फिल्ट्रेशन होती है तो इससे ये स्ट्रीम जो होता है ये ब्लॉक हो सकते हैं, जिसको हम ब्लॉकिंग ऑफ स्ट्रीम्स कहते हैं, पहला। दूसरा ओवरफ्लोइंग ऑफ लेक्स, इसको जब ये ऊपर से कोई चट्टान, कोई मास ऑफ सॉइल नीचे गिरता है तो ये किसी लेक में भी पड़ सकता है, और इस लेक को ये, इसमें जो पानी पहले से ही जमा होता है, इस पानी को ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक, जो जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकता है। डिसरप्शन ऑफ व्हीकुलर मूवमेंट्स, ये तो इसमें कॉमन सा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जब पसियाँ नीचे गिरती हैं, जब चट्टानें नीचे गिरती हैं, जिसको हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं, जो लैंडस्लाइड्स की वजह से व्हीकुलर मूवमेंट्स जो हो सकते हैं ये स्टॉप हो सकते हैं, ये डिसरप्ट कर सकता है, यानी डिसरप्शन ऑफ व्हीकुलर मूवमेंट्स। रिस्क टू लाइफ वेदर इट्स पीपल और कैटल, जानी नुकसान भी हो सकती हैं, लोगों की जान भी इसमें जा सकती हैं या जानवरों की जान भी इसमें जा सकती है। अगला रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स की रिस्क जो होती है, इस लैंडस्लाइड, जब गाड़ी किसी रोड पे चलती है तो अचानक लैंडस्लाइड, अचानक पसियाँ गिरने की वजह से बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। लॉस ऑफ वेजिटेशन हम सिंपली कहेंगे जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ये भी इसमें डैमेज हो सकते हैं, ये भी इसमें लॉस हो सकते हैं। लॉस और डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, जिसमें रोड्स आते हैं, जिसमें शॉप्स आते हैं, जिसमें बिल्डिंग्स आ सकते हैं, ये लैंडस्लाइड्स इनको भी डैमेज या इनको भी लॉस इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकता है। कल हम पढ़ेंगे मिटिगेशन मेजर्स, यानी जो ये लैंडस्लाइड्स होते हैं इसके जो ये इम्पैक्ट्स, इसके जो ये रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ होता है, या जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इन कॉन्सिक्वेंस को कैसे हम मिनिमाइज कहते हैं, जिसको मिटिगेशन कहते हैं। कल के टॉपिक में हम इंशाल्लाह मिटिगेशन मेजर्स ऑफ लैंडस्लाइड्स करेंगे, ठीक। थैंक्स।